वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बात करूँगी हमजिन्स परस्ती पे। एक सवाल आया है कि हमजिन्स परस्ती के ऊपर बात की जाए। तो देखिए, हमजिन्स परस्ती को जो है हमारे यहाँ जो हाल किया जाता है उससे हट के मैं आपको बायोलॉजिकल जो है उसके फैक्टर्स से बताऊँगी कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको ताबू करार दे दिया जाए या इससे नफरत की जाए या इसको ऐसी एक मखलूक करार दे दिया जाए जो हमारे यहाँ बिल्कुल एक काबिल नफरत समझी जाती है। हाँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप कीजिए या ना कीजिए, ये आपकी लाइफ की चॉइसेस ज़रूर हैं, लेकिन आप इस बिना के ऊपर दूसरों से नफरत क्रिएट करें, ये चीज़ें जो है अब आज के दौर में तमाम तर इंसान के नफ्सियात और इंसान की बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और उनके तमाम इल्म की मौजूदगी में ये चीज़ें अब काबिल मज़म्मत हैं और इनका जो है प्रॉपर तौर पे इनको रद्द किया जाना आज की ज़रूरत है। जिस तरह आप देखेंगे कि इंसानी जिस्म अगर बायोलॉजिकल अगर आप फैक्टर से देखें तो हमारा जिस्म जो है वो 46 क्रोमोसोम्स से मिलकर बनता है, यानी 46 क्रोमोसोम्स, ये 23 पेयर्स होते हैं। ये जो 46 है 23 के पेयर है। अब ये 23 पेयर कैसे बनता है? पेयर में एक मेल और एक फीमेल का होता है ये पेयर, यानी एक माँ का और एक बाप का। ये 23 जो पेयर्स हैं ये इंसान के जिस्म में क्रोमोसोम्स के मौजूद होते हैं। अब ये पेयर क्या हर इंसान के जिस्म के अंदर, हर जिस्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, पेयर ही होते हैं या 46 ही होते हैं? नहीं, बहुत जगह पे आपको ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पे 46 की बजाय 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। जिस तरह आपको इवन के जो एक क्रोमोसोम्स का एक पेयर जो होता है, जिसको हम मदर और फादर का पेयर कहते हैं, एक पेयर जो है उस पेयर के अंदर भी 3 का पेयर समटाइम्स होता है। जिस तरह आपको ट्राइसम जो है इसकी 21 ट्राइसोम की आपको मिसाल मिलती है कि क्रोमोसोम्स 21 जो है ये जब इसके अंदर जो पेयर होता है, एक एक्स्ट्रा पेयर होता है जिसकी वजह से 2 की बजाय ये 3 का पेयर बनता है, तो ये जिसको हम 21 ट्राइसोम कहते हैं, जो डाउन सिंड्रोम क्रिएट करता है। तो इसकी एक वजह है, ये अगर पूरा मुनासिब पेयर हो तो वो नॉर्मल है। अगर एक पेयर में उसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिल जाए तो वो डाउन सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो ये इसी तरह जो हमारी जिन्स है उसका भी पेयर है क्रोमोसोम्स का। अब जिन्स के अंदर भी आप देखेंगे कि अगर 2XX होते हैं तो वो फीमेल है, अगर 1X और 1Y है तो वो मेल है। तो क्या आपको जो है एक हमेशा हर जिन्स जो है वो 2XX और 1X और 1Y के ऊपर ही मुश्तमिल है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत जगह पे आपको 2X और Y मिल जाते हैं, 2XX 2YY मिल जाते हैं, या इस तरह के पेयर मिल जाते हैं जो हट के हैं, जिनमें एक्स्ट्रा है, जो मुकम्मल तौर पे एक अलग मैच है। ये फितरी चीजें हैं, इसका ताल्लुक इंसान के साथ नहीं है, कि इंसान की अपनी चॉइस से नहीं है। ये उसको जो बायोलॉजिकली जो चीजें मिली हैं उसकी वो उसकी शक्ल है, अगर उसका आउटकम है। तो जब वो ऐसे क्रोमोसोम्स जो ऐसे मिसमैच होंगे तो आपको इससे नजर आ जाएगा कि जब जो जिन्स के जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर जब इस तरह का मैच होगा तो उसकी क्या शक्लें बनेगी। उन्हीं से ट्रांसजेंडर्स बनते हैं, उन्हीं से जो है ही मेल, शी मेल या होमोसेक्सुअलिटी या बाकी तमाम जो चीजें हैं उनके अंदर से निकलती हैं। अब एक तो ये चीजें हैं क्योंकि जब आप मुख्तलिफ मिसमैच होते हैं उनकी वजूहात से आपके अंदर, आपकी शख्सियत में, आपकी जो इंसान की वजूद पे बहुत बड़ा फ़र्क नुमाया होता है। बाज़-औक़ात उनकी शख्सियत जो है वो मर्दाना होती है, उनकी आदात ज़नाना होती हैं, बाज़-औक़ात उनकी बज़ाहिर जो जिन्स है उनकी वो ज़नाना है, लेकिन उनकी आदात, उनका ज़हन जो है मर्दाना है। उसकी वजह ये होती हैं ये वजूहात, और ये इनकी बाकायदा बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इनको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये तमाम लोग आज हमारी सोसाइटीज़ का हिस्सा होते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमारी तरह ही इंसान है। हम उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बिना पे उनको, क्योंकि वो आम से हट के हैं, हम उनको काबिल नफरत करार देते हैं। ये चीज़ें काबिल मज़म्मत हैं। अब पहली बात तो ये है इन चीज़ों को समझने की यहाँ से ज़रूरत है। अब दूसरी बात आती है कि जो हम जिन्स परस्ती है, टिपिकली मैं अब इस पे बात करूंगी कि वो अब इसकी मुख्तलिफ जो है वजूहात हैं इसकी जो डेवलप होने की। बास चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बायोलॉजिकली जब
मेल और फीमेल दोनों का जो है पेयर मौजूद है उसके एक बच्चे के अंदर, तो जब वो बच्चा बलूगत की हद को आएगा, जो मेल है वो एक चाइल्ड से एक एडल्ट बनने की तरफ आएगा, जिनसी तौर पे मर्द या बच्ची है तो वो एक लड़की से, बच्ची से एक औरत बनने की तरफ, बलूगत की तरफ आएगी। तो उसकी जो बलूगत की जो चेंजेस हैं, उसके अंदर हार्मोन्स का इतना बड़ा प्रेशर, इतना बड़ा अमल दखल होता है जो उसकी तमाम तर जो शख्सियत को मुकम्मल तौर पे वो ग्रैब किए रखता है। अब इस तमाम मामले में आप देखेंगे उनकी जिंदगियों में, उनकी जो एक तबीयतों में एक बहुत बड़ा एक तूफान होता है उस एज में, जो आपको बड़ा क्लियर नजर आता है। उस एज का एक हिस्सा है जिसमें हमें उनकी तबीयतें, उनका बेजार होना, उनकी उखड़ जाना, उनका बात पे बात लड़ना, झगड़ना, गुस्सा, बरहमी, फिर मूड स्विंग और ये तमाम जो उनकी टिपिकल जो उनकी उतार चढ़ाव नजर आते हैं, और उनका जो बदतमीजियां करते हैं टीनेजर, या हम जिनको जिस भी तनाज़र में देखें, ये तमाम मसाइल बेहैसियत उनके जहन के साथ जुड़े होते हैं, उनकी जिन्स के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि उनका जिस्म जो है वो बालिग हो रहा होता है, ज़हन अभी नाबालिग है। ये बलूगत और दोनों, और एक ज़हन नाबालिग और जिस्म बालिग, इन दोनों के दरमियान जंग है। उनका जिस्म उस चीज को मांग रहा है जिसके लिए उनका ज़हन अभी तैयार नहीं है। इन जिस्म उनके और ज़हन के दरमियान एक तरह से हालत जंग में होते हैं वो, जिसकी वजह से हमें उनके बज़ाहिर रवैये जो है वो ऐसे नजर आते हैं। अब इस दौरान उनके अंदर टीनेजर्स जो हैं या बच्चे जो बालिग हो रहे हैं, उनके अंदर इस तरह के रुझान पाए जाते हैं कि वो कभी, क्योंकि उनके अंदर एक हालत जंग में है। जिस तरह आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करें अपना, तो आप जब कंप्यूटर या कोई अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर रीस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, शुरू में आप देखेंगे कि आपने जो कुछ, आपको वो स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं, हिलती हुई, कभी इधर कभी उधर, वो मिक्सअप नजर आता है। फिर एक टाइम आता है वो रीस्टार्ट होकर सेट होकर आपको पूरी स्क्रीन क्लियर दे जाता है कि ये उसका प्रोग्राम है। लेकिन उस तक प्रोसेस तक आने तक वो अभी थिंकिंग के प्रोसेस, और वो अंदर वो आपस में वो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो हर चीजों को मिक्स करके आपको दिखा रहा होता है। सेम इस वक्त जो बच्चे का जो एज है, ये वही एज है जब कंप्यूटर के रीस्टार्ट होने का जो होता है प्रोसेस, वो हर चीजें मिक्स मैच हो रही होती हैं, हर चीजें कभी वो इधर कभी उधर। अब इस दौरान बहुत दफा ये बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं कि उनके अंदर मर्द के भी पाए जाते हैं और माँ के भी और बाप के भी। अब कभी वो जो मेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगी। ये नेचुरल उनकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स में से चीजें मौजूद हैं। लेकिन हाँ, इस दौरान उनको प्रॉपरली गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको समझना, बोलने का मौका देना, और उनको बहुत हसास होके उनकी बातों को समझना और उनको प्रॉपर तौर पे संभालना जो है, ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ ये चीज मिसिंग है कि हम इस तरह की बातों से कतराते हैं जो हमारे बच्चों को दूसरे पे राय पे डाल देते हैं। जब आप उनको अपने तौर जिन्स के तजुर्बात करने देंगे, उनको वो चीजों का इल्म नहीं है, अपनी बॉडी साइंस का या उस कंडीशन का, वो कोई ऐसे तजुर्बात कर लेते हैं, तो वो तजर्बा जो है, वो एक्सपीरियंस जो है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो उनकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है। उनका वो एक तरह से हमारी बॉडी एक्ट जो भी हम कर रहे होते हैं, हमारा वो प्रोग्रामिंग में शामिल है। अब आप जब ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है। फिर आप उसी को अपना एक नॉर्मल रूटीन पे चल निकलते हैं। बहुत जगहों पे हमारे यहाँ ये मसाइल हैं। तो अब अगर हम इन चीजों को लेके जो है दूसरे एंगल पे ले जाएं कि इनमें बहुत से कसूरवार हमारे बड़े हैं या हमारे एडल्ट हैं, जिनको इन चीज़ों का इल्म होते हुए, वो इस वक्त से गुजरते हुए भी इनको प्रॉपर जो है एक डिस्कस करने की अहलियत नहीं रखते अपने घरेलू सतहों पे, या अपने इर्द गिर्द बच्चों को प्रॉपर गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से वो जब एक दफ़ा बच्चा प्रोग्राम हो जाता है तो वो फिर उसी पे चल निकलता है सोसाइटी। इसीलिए हमें हमारे यहाँ बड़े नज़र आते हैं। और उसकी दूसरी वजह जो हमारे मुआशरे, ये वजूहात मैं अपने मुआशरे की बता रही हूँ, दूसरी बड़ी वजह जो हमारे मुआशरे की वो ये है कि जब हम जो है मुकम्मल तौर पर जो एक जिन्स को
जो है जो हमारे एडल्ट्स में नजर आती है। ये तो मैंने बच्चों की एज की पहली बताई थी आपको। दूसरी वजह जो हमें एडल्ट जो बड़ी एज के लोग जो हैं हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब नजर आते हैं, उसकी वजह जो है वो कॉमन है। वो ये है कि हमारे यहाँ मुखालिफ जिन्स के साथ जो नफरत और जो सलूक किया जाता है और जिस तरह के ट्रेडिशन हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बरवक्त उनको जो है अपना पार्टनर मिलना या उस तक अप्रोच होना उनके लिए नामुमकिनात में से होता है। तो भाई जिन्स तो जिन्स है। आपका जो बॉडी का जो पैटर्न है या जो आपका प्रोग्राम्ड आपका जो बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है वो तो वैसे ही वर्क करेगा जो उसकी नीड है। जिस तरह जानवरों की मिसाल है कि अगर आप जानवर को अपना प्रॉपर पार्टनर नहीं देते बर वक्त या उसकी नीड के मुताबिक, तो वो कोई भी स्पेशीज होगी वो उसके साथ वो ताल्लुक कायम करके अपनी फिजिकल नीड पूरी कर लेगा। तो सेम चीज इंसान भी बेहैसियत अगर आप उसकी बायोलॉजिकल के साथ देखें तो वो भी बायोलॉजिकल के हिसाब से तो वो वही एनिमल ही है ना, उसके अंदर वही चीजें हैं, तो वो वही अपनी नीड पूरी कर लेगा। हाँ, जो चीजें डिफरेंस पैदा करती हैं, जिन चीजों को हम आके एथिक्स या वैल्यूज या इंटीग्रिटी या उन चीजों में लेते हैं, वो हमारी नफ्सियात, हमारी जो कॉग्निटिव हमारी एबिलिटीज हैं या हमारी जो सेरिब्रल हमारी जो पावर है उसके अंडर जो हम देखते हैं, जो चीजें उनके अंडर आती हैं तो फिर हम उन चीजों में डिफरेंसेस पैदा करते हैं। तो ये चीजें तो तब आती है ना जब हम उनको अपने आप को जानवर की सतह से ऊपर लेके आए। जब हमारे यहाँ मामलात बुनियादी सतहों पे ही वही हैं जो एक किसी भी एनिमल के लिए हैं, चीजें बुनियादी जरूरियात पूरी करना जो उनके लिए भी मसला है, तो फिर आगे के मामलात तो फिर बाद में ग्रोथ तो बाद की बात है। तो हमारे यहाँ बड़ों की वजूहात अलग है, बच्चों की वजूहात अलग है। हाँ, लेकिन जो दूसरी वजूहात जो बायोलॉजिकल वजूहात हैं वो उसकी रीजनिंग है वो भी मौजूद है। तो हमें इन तीनों चीजों को सामने रख के फिर इन चीजों के ऊपर सोचना पड़ता है कि ये असल इश्यू क्या है और इसको कैसे एड्रेस करना है, कैसे डील करना है और कैसे गाइड करना है। उम्मीद है कि आपको तफसीली जवाब मिल गया होगा इसके बारे में। और आपका अगर मजीद कोई सवाल है तो आप मुझे इस लिंक के नीचे आप सवाल कर सकते हैं या मुझे ईमेल learnwithafaf@gmail.com के ऊपर आप मुझे सवाल भेज सकते हैं। आइंदा तक के प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियोस जो है मेरी बातचीत आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करके इसको मजीद बढ़ने के लिए मदद भी दे सकते हैं। इसके लिए शुक्रिया और आइंदा तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।